इतना धीरे धीरे काम करेगी तो समय पे तेरा काम खत्म कैसे होगा? मम्मी जी, मैं काम कर तो रही हूँ। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तू काम कर रही है, लेकिन जो काम 5 मिनट में हो सकता है ना, वो तो 1 घंटे में पूरा करती है। अरे अपनी जेठानी से सीख जरा। 2 घंटे के अंदर अंदर घर का सारा काम खत्म कर देती है। एक काम में तू तो घंटा लगा देती है। अभी तक तो तेरा रसोई का काम खत्म नहीं हुआ। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो कब धुलेगी तू? 2 शब्द क्या बोल दिए? तुझे तो कुछ कहने का भी मतलब नहीं बनता है। 2 शब्द बोलते ही मुंह बना के खड़ी हो जाती है। अब मेरे सामने ना ऐसी शक्ल लेके मत आया कर। आज यदि बड़ी बहू होती ना यहाँ पे, तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होती। अब तो जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम खत्म कर ले। मौसी जी आती ही होंगी, अभी तक खाना नहीं बना है इसका। अरे मेरी बहन आके क्या नाम रखेगी मुझे कि कैसी बहू छाट के लेके आई हूँ मैं। अरे दीदी, कितने दिनों के बाद आई हो। इस बार तो कम से कम 1 हफ्ते रुकना यहाँ पे। अरे छोटी, तू भी कैसी बातें कर रही है? अब भला 1 हफ्ता रहने के लिए घर कौन छोड़ता है? इस उम्र में कितनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। यदि 1 हफ्ते घर से बाहर रहूंगी ना, तो मेरे सारे घर की व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। अरे दीदी, आप इतनी भी चिंता क्यों करती हो अपने घर की? अब तो आपके घर में 2-2 बहुएं आ गई है दीदी। सारी जिम्मेदारी आप ही उठाते रहोगे तो फिर आपके बच्चे कैसे जिम्मेदार बनेंगे? आपके घर में 2-2 बहुएं हैं, उनके ऊपर छोड़ दो अपनी सारी जिम्मेदारी। बस दीदी, अब मैंने आपको बता दिया ना, आप 1 हफ्ता यहाँ पे रुकोगे तो 1 हफ्ता ही रुकोगी। तू भी ना छोटी, आज भी वैसी की वैसी है। आज भी बच्चों की तरह जिद करती है। चल कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ। इस बार कोशिश करती हूँ कि तेरे पास 1 हफ्ता रुक के जाऊँगी। ये हुई ना बात। सच में दीदी, जब आप मेरे पास में रहते हो ना, तब मुझे मम्मी पापा की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। बहू, बहू, काजल बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, खाना बन गया हो तो फटाफट से लगा दे। हाँ मम्मी जी, वो खाना तो बन गया है, बस थोड़ा सा हलवा हलवा बचा है, अभी फटाफट से बना देती हूँ मैं। पूरे 3 घंटे से किचन में लगी हुई है तुम, और अभी तक तेरा खाना नहीं बना है। हलवा तो तेरा बच ही गया है। अरे तेरे भरोसे यदि कोई इंसान रहेगा ना, तो वो तो भूखा ही मरेगा, भूखा। अरे छोटी, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? कोई एक काम थोड़ी ना होता है किचन में, बहुत सारे काम होते हैं। कोई नहीं, और खाना बनाने में समय तो लगता ही है, और अभी कौन सा खाना खाने का टाइम हुआ है, खा लेंगे बाद में। जा किचन में बना ले खाना धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है अभी। और इसकी तो आदत है गुस्सा करने की। जा तू किचन में जाके अपना काम कर। अरे छोटी, बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हुई है क्या? अरे दीदी, बड़ी बहू, अब क्या बताऊं बड़ी दीदी, वो बड़ी बहू यहाँ पे है नहीं, अपने मायके गई हुई है, और उसके बगैर तो मेरा भी मन नहीं लगता है। घर सुना सुना हो जाता है बड़ी बहू के यहाँ से जाते ही। वो अपने मायके गई हुई है, वरना मुझे कहाँ इतना चिंता करने की जरूरत होती है। भला आप दीदी जानती नहीं हो क्या उसे तो बस कहने की जरूरत होती है। एक बार कहने में ही कितना सारा खाना बना के रख देती है, और वो तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाती है, फटाफट से सारा खाना बना के रख देती है। और एक दीदी, मेरी इस छोटी बहू को देख लो, एक काम को करने में 10 घंटे लगा देती है। अरे कोई नहीं छोटी, छोड़ना, हाथों की तो 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। ये तो फिर भी 2 अलग अलग इंसान है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। और छोटी, तू ये भी तो सोच कि बड़ी बहू की शादी को टाइम भी तो कितना हो गया है, कितने साल हो गए हैं बड़ी बहू की शादी को। और ये तुम्हारी छोटी बहू, इसकी तो अभी नई नई शादी हुई है, तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आदत हो जाएगी इसे सब काम करने की। छोटी बहू को इस घर में आए हुए अभी 6 महीने ही तो हुए हैं, और बड़ी बहू को इस घर में आए हुए 6 साल हो गए हैं। तो अब तू ही बता, दोनों बहुओं की बराबरी कैसे करेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, बड़ी बहू तो शुरू से ही ऐसी है, उसे तो कभी भी मुझे कोई भी काम कहने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो खुद ब खुद ही सारा काम कर लेती है। अच्छा छोड़ छोड़ी तू इन सब बातों को, चल कोई और बात करते हैं अब। एक बात तो है छोटी, छोटी बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया। क्या अच्छी दाल थी दीदी, गोबर जैसी तो दाल बना के रख दी थी। और वो पनीर की सब्जी देखी थी दीदी आपने? कोई भी स्वाद नहीं था उस सब्जी के अंदर। पनीर की सब्जी तो मेरी बड़ी बहू बनाती है, सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं अपनी उंगलियां।
मम्मी, नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बेटा, क्या बात है, तू आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया? मम्मी, मुझे ना विदेश से बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे कितनी मेहनत करते हैं लोग, उन लोगों को मौका नहीं मिलता विदेश जाने का, और तुझे घर बैठे ऐसा ऑफर मिला है बेटा। सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बेटा, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मम्मी, मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक मन तो कर रहा है कि यहीं पे रह के अच्छी सी जॉब कर लूँ, और एक मन कर रहा है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, मुझे जाना चाहिए। अब मम्मी आप ही बताओ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे रह के मुझे अच्छी नौकरी करनी चाहिए या फिर मुझे विदेश जाना चाहिए? अरे बेटा, तुम्हें विदेश जाना चाहिए। तेरा बड़ा भाई ना कब से कोशिश कर रहा है विदेश जाने की, लेकिन उसका ना आज तक नंबर नहीं लगा है। और जब बेटा तुझे यह मौका मिला है ना, तो तुझे जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, तेरी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते बेटा। जब ये यहाँ पे रह के अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो इनको विदेश जाना जरूरी है क्या? इन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। काजल, अरे काजल, तुम यहाँ पे? मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनानी है मुझे तुम्हें। अरे काजल, क्या हुआ? एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, और तुम ऐसे मुंह लुटका के खड़ी हुई हो, क्या हुआ काजल? अब जब मम्मी जी से और मौसी जी से बात कर रहे थे ना, तब मैं रूम में आ रही थी, तब मैंने आपकी और मौसी जी की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता है कि क्या गुड न्यूज है। जब तुम जानती हो तो फिर ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम्हें पता है ये मौका ना हर किसी को नहीं मिलता, और वो लोग मुझे सैलरी भी 5 गुना ज्यादा देंगे, जिससे काजल हमारा आने वाला भविष्य ही अच्छा होगा ना। देखिए जी, मुझे नहीं चाहिए आपकी 5 गुना ज्यादा कमाई। आप 5 पैसे कमाओ या 5 रुपए कमाओ, मुझे आपके साथ रहना है। मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ रहना है। चाहे आप 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे काजल, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? 1 साल के लिए ही तो जा रहा हूँ, और अब तो हमारा परिवार भी आगे बढ़ने वाला है, तो अब हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य देना चाहिए। आप अच्छे से जानते हो ना, अभी 3 महीने बाद मेरी डिलीवरी है, और जब आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। 1 साल बहुत ज्यादा होता है। काजल, यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा मेरा साथ? बस 1 साल की ही तो बात है, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए ना, तो मैं भी उसके साथ रहूँ, मैं यहाँ पे रहूँ। लेकिन समझो काजल, मेरी भी मजबूरी समझो, ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता, और यदि तुम ही ऐसे करोगी तो शायद मैं जा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है जी, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि 1 साल बाद आप फिर कभी विदेश नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। हाँ काजल, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। छोटी, अरे छोटी, तुम ये क्या कर रही हो किचन में? बाहर मम्मी जी, पापा जी, मौसी जी सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। तुमने खाना बना दिया क्या? और तुम ये क्या हाल बना रखा है अपना? बस दीदी, अभी बना के लेके आती हूँ। लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना के रखा है? छोटी, देवर जी ना विदेश पैसे कमाने के लिए गए हैं, और वो भी तुम्हारे लिए, और कुछ करने के लिए नहीं गए वहाँ पे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति 4 पैसे कमाने के लिए विदेश गया है। अरे लोगों के तो सपने होते हैं विदेश जाने के, और तुमने देखो अपना क्या हाल बना के रखा है। तुम्हें पता है ऐसी शक्ल बना के और ऐसे मन से यदि तुम खाना बनाओगी ना, तो खाने में स्वाद कहाँ से आएगा? अरे तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? तू माँ बनने वाली है, तुझे तो हमेशा खुश रहना चाहिए। देख, पहले तो तू अपना मुंह ठीक कर और फटाफट से सबके लिए खाना बना दे, सबको भूख लग रही है बहुत जोर से। जी दीदी, अभी बनाती हूँ खाना। पता नहीं कैसे मनुष्यत फैला के रखी है पूरे घर में। अरे इसका पति अकेला थोड़ी ना कमाने के लिए विदेश गया है, और वो 4 पैसे इसी के लिए कमाएंगे, कल को हमें नहीं दे देंगे वो। एक तो मेरा ऐसा समय चल रहा है, और ऊपर से ये भी मेरे साथ में नहीं है।
ऊपर से इस घर में किसी को भी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर वक्त जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं। और ये माँ जी हमेशा मुझे ही काम के लिए बोलती रहती हैं। दीदी से तो कुछ भी काम के लिए नहीं बोलती हैं। फिर भी ये जब देखो तब मुझे ताने ही सुनाती रहती है। ये यहाँ पे थे तब मैं इन्हें हर बात बता तो सकती थी, वहाँ विदेश में तो मैं इन्हें कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन्हें मेरी वजह से कोई टेंशन हो, ये मेरी वजह से परेशान हो। मम्मी जी, जब से मौसी इस घर से गई है तब से घर देखो कितना सोना सोना लग रहा है। हाँ बड़ी बहू, लग तो रहा है। मौसी गई है तब से देखो इनको घर कैसे सोना सोना लग रहा है। मेरी तो किसी को कोई भी नहीं पड़ी है। हेलो मम्मी, कैसे हो? हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है। वो क्या है कि तुम्हारे मामा की बेटी की शादी है ना, तुम्हारी मामी ने स्पेशली तुम्हारे लिए फ़ोन किया है। वो मुझे बार बार बोल रही है कि तुम्हें शादी में ज़रूर आना है। तो बेटा तुम्हें अपने मामा के यहाँ शादी में जाना पड़ेगा। तो अब बता बेटा, कब आएगी तो शादी में? हाँ हाँ मम्मी, जब मामा जी और मामी जी इतना बोल रहे हैं तो मैं शादी में ज़रूर आऊँगी। नहीं नहीं मम्मी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं। हाँ मम्मी ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अरे बहू, क्या बोल रही थी तुम्हारी मम्मी? अरे माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन था। वो मामा जी की बेटी की शादी है ना, इसलिए मामा जी और मामी जी बहुत जिद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। हाँ बहू, तो फिर चले जाना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से जाना अपनी मामा की बेटी की शादी में और अच्छे से एंजॉय करके आना। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हो अभी बच्चों की छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं। तो अब आप ही बताओ मम्मी जी, फिर कैसे जाऊंगी मैं? अरे ये तो बहू, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? अरे वैसे भी तुम्हारे मामा का गांव बहुत दूर है, कहाँ बच्चों को लेके घूमेगी? ऐसा कर तो बच्चों को यहीं छोड़ जा, यहाँ पे हम लोग हैं ना, हम लोग ध्यान रख लेंगे उनका, उनको साथ में मत लेके जा। और छोटी बहू है ना यहाँ पे, उनका सब ध्यान रख लेगी, वो अपने आप संभाल लेगी, बच्चों को यहीं छोड़ के जाना। अरे मम्मी जी, आपको पता है आपके पोता पोती का आपके बिना मन भी नहीं लगता। वो दोनों ना मेरे बिगैर रह सकते हैं, लेकिन आपके बिगैर नहीं रह सकते। अच्छा तो ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ, जाके अपना पैकिंग कर लेती हूँ, कल सुबह जल्दी ही निकलना है ना। हाँ हाँ ठीक है बेटा, और कुछ लाना हो ना तो शाम को मार्केट चली जाना मेरे बेटे के साथ, वो तुम्हें दिला लाएगा जो कुछ भी चाहिए। जी माँ जी। हाँ ये दीदी का सही है, जब मन करता है तब अपने मायके चली जाती है, जब मन करता है तब घूमने के लिए चली जाती है। इनके बच्चों के और इनके पति के सारा काम मुझे करना पड़ता है, और इनके मायके में तो आए दिन कुछ ना कुछ आया ही रहता है। और कितना बन के दिखा रही है, बच्चों का एग्जाम है कैसे करूँगी? अरे बच्चों को साथ में लेके कब जाती हो? अपने बच्चों का करती कब हो? यहाँ पे रहे या ना रहे, लेकिन उनके बच्चों का करती तो मैं ही। सारा दिन तो घर का काम करो, फिर उनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सारा दिन बस यही लगा रहता है। अरे मेरा भी तो मायका है, मेरे भी तो भैया और भाभी हैं, मेरा भी तो मन करता होगा अपने मायके जाने का, लेकिन जैसे ही मैं अपने मायके जाने की बात करती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ तो शुरू ही हो जाता है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस कहानी को और आगे तक देखने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।